नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनु जी के जीएस में। आज मैं आप सभी के लिए एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवास की सेट संख्या 6 लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? टीवी रविशंकर को चुना गया है। प्रश्न संख्या 2, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पुर्तगाल के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेम्स का शुभारंभ किया है? तो यह असम के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 4, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? यह फ्रांस ने किया। आपको बता दें कि क्वाड में 4 देश होते हैं: जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह राजस्थान में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 6, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? कैच द रेन। प्रश्न संख्या 7, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका थीम है आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा है। प्रश्न संख्या 9, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह उत्तराखंड में खोला गया है। प्रश्न संख्या 10, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? यह बहरीन में किया गया है। प्रश्न संख्या 11, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? अनामिका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 12, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? धौली गंगा पर यह निर्मित है। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 14, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान 121वां है और प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो यह नॉर्वे की है। प्रश्न संख्या 16, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह महोत्सव पश्चिम बंगाल में किया गया। प्रश्न संख्या 17, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मातम वेंकट राव को किया गया है। प्रश्न संख्या 18, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथन। तो पहला है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कथन 2, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। कथन 3, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो यह तीनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 19, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 20, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो यह मिताली राज बन गई है। प्रश्न संख्या 21, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 22, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो यह स्ट्रेटो लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 24, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 25, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो यह खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता है, जो कि जापान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में यह आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 27, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में यह किया गया है। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो लक्षद्वीप में किया गया है। प्रश्न संख्या 30, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। तो नर्मदापुरम इसका नाम रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? डेनमार्क के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में
किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो यह विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? भव्या लाल को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्किटा-M को लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 37, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि या शिक्षाविद थे? तो यह मलयालम भाषा के कवि थे। प्रश्न संख्या 39, निमोनिया के कारण बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 40, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेनमार्क ने जीता है स्वीडन को हराकर। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो इसका संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो यह सैन्य अभ्यास फ्रांस के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 43, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 45, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 46, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। प्रश्न संख्या 48, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो इसका बजट 16.5 लाख करोड़ है। प्रश्न संख्या 49, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 50,
2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो इसका थीम है सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड्स। तो आज का यह सेट समाप्त हुआ। अगर आपको यह सेट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।